अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सिंसियर टीचर आप ही के यूट्यूब चैनल सिंसियर टीचर पर क्रिप्टो करेंसी की इन्फॉर्मेशन से भरपूर एक और लेक्चर लेकर हाजिर खिदमत हूँ। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड हो उसकी इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ वी कैन सर्वाइव इन बियर मार्केट। यानी कि बुल मार्केट में तो हर कोई जिसको क्रिप्टो की हाव नाव कुछ भी नहीं पता, वो आता है, कॉइन को बाय करता है। कॉइन मार्केट एक बुल साइकिल में होती है और कॉइन उसको प्रॉफिट दे देता है। लेकिन असल जो इस मार्केट में मेन प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो जिनके पास लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो और जो लोग सही मानों में इस मार्केट से प्रॉफिट कमाते हैं, वो वही लोग होते हैं जो बियर मार्केट को अच्छे तरीके से सर्वाइव करते हैं। अगर हम बात करें 2017 के बुल रन की, तो यू ऑल नो कि बीटीसी ने $20,000 का मार्क अप्रॉक्सीमेटली टच किया और उसके बाद हमें तकरीबन 2 साल की एक बियर मार्केट देखने को मिली जिसमें बीटीसी ने तकरीबन $3,000 का बॉटम लगाया। और उसके बाद जिन लोगों ने वो बियर मार्केट को सर्वाइव किया था, उन्होंने देखा कि बीटीसी ने दोबारा अपना जो ऑल टाइम हाई लगाया राउंड अबाउट $70,000, यानी तकरीबन 3,000 4,000 डॉलर से भी अगर आप लगाओ और $70,000 कितना बड़ा गेन बनता है। और इसी तरीके से बेशुमार आल्ट कॉइन हैं, एडीए, मैटिक और अदर एफटीएम, बेशुमार कॉइन्स हैं जिन्होंने तकरीबन 100x से भी ज़्यादा का प्रॉफिट दिया। तो ये वो लोग थे जिन्होंने बियर मार्केट को सर्वाइव किया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन आप सब लोगों के लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज होगा इस लेक्चर के अंदर। और उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आप जो भी टिप्स मैं आपको दूंगा, अगर इनको आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बुल रैली में, नेक्स्ट बुल मार्केट में आप बहुत बड़ा गेन जो है इस मार्केट से लेके जाओगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाउ टू नेविगेट अ क्रिप्टो विंटर। क्रिप्टो में की जो एक सर्द मार्केट होती है, जो एक बोरिंग मार्केट होती है, उसको हम किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस बियर मार्केट के आने का पर्पस क्या है, क्या वजह है कि बियर मार्केट तकरीबन ये क्रिप्टो में नहीं, जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है उनमें लाई जाती है। द पर्पज ऑफ अ बियर मार्केट इज़ टू फ्लश आउट ऑल द वीक हैंड्स एंड बैड प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ देम। यानी कि जो बियर मार्केट होती है ना, इसका लाने का मकसद ये होता है कि जितने भी वीक हैंड्स हैं, जो सिर्फ ये सोच के मार्केट में आए कि आज पैसा डालो कल डबल हो जाएगा, जिनके पास इतना स्ट्रॉन्ग हार्ट नहीं है, जिनके नर्व्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उनको मार्केट से फ्लश आउट किया जाए। और उसके साथ साथ जो बैड प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप पास की बात करो, एक टाइम था क्रिप्टो मार्केट में 1,000 प्रोजेक्ट्स होते थे, आज 15,000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मार्केट में हैं, जिनमें से 100 कॉइन भी रियलिस्टिक नहीं है, जिनका रियल यूज़ केस है, जो वाकई हकीकत में फ्यूचर आपका ब्राइट बना सकते हैं। बाकी मोर देन 14,500 कॉइन जो हैं वो स्कैम प्रोजेक्ट हैं, जो आपका पैसा खाने के लिए मार्केट में आए हुए हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को बियर मार्केट में जो लाई जाती है, इसलिए लाई जाती है कि ये प्रोजेक्ट मार्केट से निकल जाएं, ये सर्वाइवल ना कर सके मार्केट के अंदर। तो ये सबसे बड़ा जो है वो एक पहला पर्पज़ होता है हमारी किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में बियर मार्केट को लाने का। इन सच टाइम डम मनी मूव्स आउट, स्मार्ट मनी मूव्स इन। यानी कि जो एक फजूल किस्म के लोग होते हैं, वो जो पैसा लेके मार्केट में आते हैं, उनको मार्केट से निकाला जाए और स्मार्ट मनी जो है वो मार्केट में इंजेक्ट की जाए, और फिर आगे वो स्मार्ट प्लेयर जो हैं वो मार्केट से अगले बुल रन में अच्छा फ़ायदा उठा सकें। तो ये तो हो गया हमारा पर्पज़ कि बियर मार्केट क्यों आती है, इसकी वजह क्या है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बियर मार्केट बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है। ये खौफ तो एक होता है इसके अंदर, लेकिन ये सही मानों में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती हैं, जिनमें बहुत से लोग, मैं अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करूं, तो मिलीनियर बिलीनियर बनते हैं। 100x, 1000x, 500x तक का गेन आपको कॉइन्स में मिलता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपने इसको देखना है, ना कि इसको आपने ये सोचना है कि बस ये हम तो अब बर्बाद हो गए, लुट गए, बस सब कुछ ख़त्म हो गया। अच्छा, अगली पॉइंट पे चलते हैं। इस मार्केट के अंदर, बियर मार्केट में, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कैश इज़ किंग। जो कैश है आपके पास वो आपका किंग है। जो बुल मार्केट में आपने प्रॉफिट बुकिंग की है, अब प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद थोड़ा वेट करो, मार्केट को नीचे आने दो। अगर एक कॉइन $1 से उठ के
$50,000 गया है तो उसके कम से कम 20 या $10 पे गिरने का वेट करो, उसके उस टाइम पे आप वहाँ पे उसमें दोबारा एंट्री लो। जो कैश है इस वक्त ये किंग होगा आपका, ठीक है। और जब कैश आपके पास है तो फिर आप डीसीए भी कर सकते हो। डीसीए किसको कहते हैं? डॉलर कॉस्ट एवरेज। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन को 20 पे बाई किया, वो गिर के 10 पे आ गया, आपने 10 पे दोबारा बाई किया उतनी ही अमाउंट से, तो आपकी एवरेज बाइंग 15 हो गई। इस तरीके से पार्ट्स के अंदर आपने हमेशा बाइंग करनी है, पार्ट्स में हमेशा सेलिंग करनी है। तो बियर मार्केट में आपने हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना है। जो कैश आपने मार्केट में डालना है वो ये नहीं करना कि आज मैं डाल रहा हूँ तो 10 दिन बाद निकाल लूँगा, महीने बाद निकाल लूँगा, नहीं। आपने एटलीस्ट अगली बीटीसी की हाल्विंग का सोचना है, जो हर 4 साल के बाद होती है। 2020 के मार्च में हुई थी, मई में हुई थी तकरीबन। अब 2024 के मार्च के अंदर इंशाल्लाह ताला बीटीसी की हाल्विंग होगी। और अगर हम आज पैसा मार्केट में डाल रहे हैं तो एटलीस्ट हमें 2025 के दिसंबर तक का टाइम अपने आप को देना है एक बहुत बड़ा मार्केट से गेन लेने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको सामने जो मैं पिक्चर्स लेके आया हूँ ये इसलिए लेके आऊँ, आप इनको स्टडी भी करना, इनको देखना भी, और साथ साथ जब मेरी वॉइस सुनोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। थिंक लॉन्ग टर्म, पेशेंस पे ऑफ, मून विल बी सून। कहते हैं ना मूनसून आ रहा है आजकल, वैसे ही मूनसून का सीज़न आ रहा है। तो ये मूनसून वो नहीं है, ये मून यानी टॉप पे जाना, सून बहुत जल्दी हम टॉप की तरफ जाएंगे। उसके बाद अगले पॉइंट पे बढ़ें तो तीसरा पॉइंट जो हमें इसमें देखना है वो ये कि आल्ट्स कॉइन जो है वो आर एक्सट्रीमली रिस्की, बहुत रिस्की हैं। देखो बिटकॉइन तो ऑलरेडी रिस्की है क्योंकि आपको पता है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत होती है, लेकिन आल्ट कॉइन उससे भी ज़्यादा रिस्की हैं। क्योंकि आपने अगर सही से रिसर्च नहीं की, स्टडी नहीं की, आपने टीम पे नज़र नहीं रखी, तो आपका पैसा डूब भी सकता है। देखो हम दुनिया में कारोबार करते हैं कोई भी फिजिकल, तो हम कितनी उसमें जो है वो स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, कितने लोगों से मशवरा करते हैं, लेकिन जब हम इस मार्केट में आते हैं हम आंख बंद करके पैसा फेंक देते हैं। फलां कह रहा है जी इतना पंप हो जाएगा, उसमें पैसा डाल दिया, पता चला कल को बर्बाद हो गया। अभी रिसेंटली केस लूना का हुआ, कितने लोगों का पैसा उसमें ज़ाया गया, $108 से गिरा वो तकरीबन, और बिल्कुल ज़ीरो हो गया वो प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स पे आपने गौर करना। 95% ऑफ आल्ट प्रोजेक्ट डोंट सर्वाइव इन द बियर मार्केट। 95%। जब मैं आपको शुरू में बात की कि 100 प्रोजेक्ट भी ऐसे नहीं है जो मार्केट में सर्वाइवल वाले हों, तो 95% प्रोजेक्ट जो हैं वो बियर मार्केट में सर्वाइव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? पैसा आ नहीं रहा होता, और पीछे उनके पास कोई प्लान ऐसा नहीं होता जिससे उनको फंड रेजिंग हो, और वो बिलाकर मार्केट में स्कैम करके भाग जाते हैं। इफ़ यू एंटर्ड इन द मार्केट इन 2021, रिमेंबर दैट यू डू नॉट नो व्हाट अ चीप आल्टकॉइन रियली मीन। इतने मीम टोकन आए, शिबा इनू, कीशु इनू, पता नहीं कौन कौन से इनू शीनू की इनू आए यहाँ पे, सेफ मून, सेफ पाल, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे आए हुए हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। अब तो नाम भी नहीं याद हमें प्रोजेक्ट्स के कि कितने घटिया प्रोजेक्ट आए हैं। वो सब आपका पैसा लेके खा के भाग गए। हाँ, लोगों ने अर्न भी किया होगा उसमें से, लेकिन मेजोरिटी लोगों को उसमें लॉस देखना पड़ा, ठीक है। डो नॉट मेजर प्राइस फ्रॉम ऑल टाइम हाई, ये एक बेसिक पॉइंट है कि प्राइस को ये ना देखो कि यार ऑल टाइम हाई इसका $100 था तो अब ये 20 पे आ गई है तो अब ये नीचे नहीं आ सकती, नहीं। अगर एक कॉइन की प्राइस $100 से गिर के 10 पे भी आ गई है तो आपने इन्वेस्टमेंट करते हुए ध्यान में रखना कि ये 1 पे भी आ सकती है, ठीक है। तो ये रिस्क हर जगह मौजूद है, लेकिन जब आप खुद से स्टडी करोगे, खुद से आप उसकी टीम पे नज़र रखोगे, उनके प्रोजेक्ट को देखोगे, उनके फंड रेजिंग को देखोगे, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ यार वाकई ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। जस्ट लाइक अगर हम पोल्का डॉट के इको चेन को स्टडी करें तो इस वक्त की बियर मार्केट में और अगले बुल रन में जो सबसे ज़्यादा टॉप गेंदर जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ वो पोल्का डॉट का इकोसिस्टम होगा। जैसे इस बुल रन में सॉरी सलाना ने परफॉर्म किया, वैसे ही पोल्का डॉट इंशाल्लाह ताला अगले बुल रैली 2025-24 का जो बुल रन होगा उसमें आपको टॉप गेंदर्स में नज़र आएंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है, बाकी आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेवल पे ये है कि इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन एंड एथीरियम इज़ अ सेफर ऑप्शन इन सच टाइम। बिटकॉइन और एथीरियम के दो ऐसे कॉइन हैं मार्केट के अंदर जो मार्केट मैनिपुलेटर्स और मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो वीसीज होते हैं, बड़े बड़े वेंचर कैपिटल्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी वीएलसी भी जिनको कहते हैं, उनका वो ट्रस्ट ले चुके हैं, यानी उन पर ट्रस्ट करते हैं लोग। इसलिए बिटकॉइन और एथीरियम में जो है आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, उसमें गेन ज़रा कम है। फॉर एग्जांपल आप बीटीसी को 20,000 पे बाय करते हो, $1,00,000 पे जाता है, 5x का गेन है। इसकी निस्बत अगर आप पोल्का डॉट को बाय करते हो $10 पे, ठीक है, और वो जाता है 100 पे, तो आपका 10x का गेन है। लेकिन रिस्क फैक्टर बीटीसी में कम है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना। एक आल्ट कॉइन की मिसाल दे रहा हूँ, पोल्का डॉट नो इश्यू, मैं खुद
इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ और बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कुछ मसला गड़बड़ करेगा। लेकिन फिर भी अगर हम इसको कंपेयर करेंगे बिटकॉइन से, तो ट्रस्ट लेवल जो है वो अभी बीटीसी और इथेरियम का ज़्यादा है बनिस्बत पोलकाडॉट के। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा कि बियर मार्केट में सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ जरूरी है, कि अंडरस्टैंडिंग द बिटकॉइन डोमिनेंस। बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है, जिसको मैंने आपको बेशुमार शुरू के स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। जितना डोमिनेंस बढ़ रही होगी, बीटीसी की डोमिनेंस जितना बढ़ रही होगी 70%, 60%, 50%, ठीक है, उतना ही आल्ट कॉइन में आपको ज़्यादा क्रैशिंग देखने को मिलेगी। बीटीसी तो उठेगा, परफॉर्म करेगा, लेकिन आल्ट कॉइन ब्लीड होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी बीटीसी गिरता है, पैसा डोमिनेंस क्या है कि पैसा जो है वो आल्ट कॉइन से निकल के बिटकॉइन में चला जाता है। जब बीटीसी पंप होता है तो पैसा आल्ट कॉइन से निकल के बीटीसी में चला जाता है। तो अगर डोमिनेंस बढ़ रही है तो आपने मोहतात रहना है, कॉइन्स को टिप और आने दो और आने दो। जहाँ पे आपको लगा कि बीटीसी यहाँ पे हमें ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, वहाँ पे बाय करो और स्कैल्प में कुछ प्रॉफिट लो, और कुछ जो आप लॉन्ग की होल्डिंग कर रहे हो उसमें अपना जो है वो कॉइन्स की क्वांटिटी बढ़ाते जाओ। बुल मार्केट में हमेशा डॉलर्स बढ़ाते हैं, बियर मार्केट में क्या करते हैं, हमेशा कॉइन्स की क्वांटिटी बढ़ाते हैं अपने पास, कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन जमा हो जाए जिनको मैं अगले बुल फैशन में 3 से 4 साल का जो टाइम हमारा एक साइकिल है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उस कॉइन की क्वांटिटी जमा करके गेन ले सकें। तो ये होगा बिटकॉइन डोमिनेंस का पार्ट। आल्ट ब्लीड अगेंस्ट बिटकॉइन इन द बियर मार्केट। हमेशा आल्ट कॉइन जो है वो बियर मार्केट में बिटकॉइन की निस्बत ज़्यादा ब्लीड होते हैं। तो इस चीज़ पे आपने खसूसी नज़र रखनी है। उसके बाद आजकल जो आम लोग देखते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ठीक है, इसको आपने ज़्यादा गौर नहीं करना बियर मार्केट में। द इंडेक्स विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी रेड। ये इंडेक्स हमेशा मेजोरिटी टाइम पे बियर मार्केट में रेड ही रहता है, ठीक है ना। बुल मार्केट में तो होता है थोड़ा सा रेड हुआ साथ ही एंट्री डी ग्रीन हो गया, लेकिन बियर मार्केट में ये इंडेक्स डाउन ही रहता है। क्यों? क्योंकि इतना खास वॉल्यूम मार्केट में नहीं होता। तो इस वक्त इसमें भी हमने जो डीसीए करना है या जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो हमने फियर एंड ग्रीन इंडेक्स को देख के नहीं करनी, हमने ओवरऑल मार्केट कैप, डोमिनेंस और बीटीसी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के डीसीए करना है कि अगर ये सपोर्ट से बीटीसी उठ रहा है, रेजिस्टेंस तक जा सकता है, हम इस कॉइन को यहाँ पे बाय करते हैं, जाहिर बात है बीटीसी के साथ थोड़ा सा परफॉर्म करेगा तो हमें इतना गेन मिल सकता है। तो ये चीज़ हमने खसूसी नज़र में रखनी है। उसके बाद अगला पॉइंट है लर्न फ्रॉम द पास्ट, यानी अब आपने जो पिछली बियर मार्केट या बुल साइकिल में मिस्टेक्स की हैं। मिस्टेक क्या हो सकती है? जैसे बुल मार्केट में आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, इस लालच में कि यार नहीं हम और जाएगा ऊपर और जाएगा। हमेशा इस मार्केट में दो चीज़ें आपकी दुश्मन है, नंबर एक फियर, नंबर दो ग्रीड। बियर मार्केट में फियर आपको बाय नहीं करने देता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोलकाडॉट कॉइन 55 से गिर के 10 पे आ गया, सब लोग नहीं ये 5 पे आएगा, नहीं ये 4 पे आएगा, ये चीज़ आपको बाय नहीं करने देती। और बिल आखिर क्या होता है, रैली हाथ से निकल जाती है, जब वो दोबारा 20-22 पे जाता है हम वहाँ पे बाय कर रहे होते हैं। और ये है हमारा फियर। और जो ग्रीड है वो क्या है कि बुल मार्केट में हम ऑल टाइम हाई भी वो लगा चुका होता है, उसके बाद भी हम सेल करने को तैयार नहीं होते, नहीं ये 50 चला गया अब ये 100 जाएगा, अब 100 चला गया अब ये 150 जाएगा, ये चीज़ हमें वहाँ पे सेल नहीं करने देती। तो याद रखना कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फियर और ग्रीड ये दो आपके बहुत बुरे दुश्मन हैं। जिसने इन दुश्मनों से मुकाबला कर लिया वो इस मार्केट का बिलियनियर मिलियनियर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब पिछली मिस्टेक से आपने सबक सीखना है और कोशिश करनी है कि आपकी जो ये बियर मार्केट है इसमें आप वो मिस्टेक्स ना करो जो आपने बुल मार्केट में की हैं। बुल मार्केट में पैसा अर्न करना इजी होता है लेकिन फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बियर मार्केट में पैसा अर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन इसमें फंसने के चांसेस कम होते हैं। देखो ना, एक कॉइन को आप 50 पे बाय कर रहे हो, वो बुल मार्केट में वो क्रैश हुआ तो कितना नीचे गिर सकता है, $1 भी आ सकता है। और बियर मार्केट में एक कॉइन आप $1 पे बाय कर रहे हो जिसका ऑल टाइम हाई 50 था, या $10 पे बाय कर रहे हो जिसका ऑल टाइम हाई 50 था, तो ऊपर बढ़ने का रूम कितना है? आपने 10 पे बाय किया फॉर एग्जांपल, तो ऊपर बढ़ने का रूम कितना है? $40 का, और नीचे गिरने का रूम कितना है? ओनली $10। तो इसलिए बियर मार्केट में आपने बज़ाहिर दिख रहा है आपको कि खौफ है, हर तरफ ब्लड बात है, खास इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, लेकिन जो सही मानों में ट्रेडर्स हैं वो बियर मार्केट में अच्छी अर्निंग करते हैं। बुल मार्केट में होल्डर्स अर्निंग करते हैं, जिन्होंने नीचे से बाइंग करके होल्ड किया होता है, जिनको मार्केट का कुछ हाव नाव पता नहीं होता, अच्छे प्रोजेक्ट होल्ड किए होते हैं। और बियर मार्केट में हमेशा ट्रेडर्स ज़्यादा अर्निंग करते हैं। इसमें डब्बा ट्रेडिंग या एक चोपी ट्रेडिंग, हम कहते हैं चोपी जोन में बीटीसी घूम रहा है, 2-3 हज़ार के अंदर फ्लक्चुएट कर रहा होता है, इथेरियम $150 में घूम रहा होता है, उसके अंदर ये
ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से बाइंग करके ऊपर $50 के फ़र्क पे सेल करके इस तरह मल्टीपल टाइम प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो सॉरी, बेयर मार्केट में आपने अपनी पास में जो मिस्टेक्स की हैं उनसे आपने सीखना है। अब एंड पे आके आपको मैं कुछ ट्रेडिंग टिप्स देता हूँ कि इसमें आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है। एज मैंशन अर्लियर, अवॉइड हाई लेवरेज। इसमें जो लोग लॉन्ग शॉर्ट करते हैं, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि फ्यूचर ट्रेडिंग करो, ये तबाही है, बर्बादी है। कोई फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं बनता। आप 10 ट्रेड कामयाब जाएंगी, एक ट्रेड आपको ऐसी मिलेगी कि आपका सारे का सारा लॉस कर देगी। इसलिए मैं आपको सख्ती से रिकमेंड करता हूँ कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग में मत जाओ। फ्यूचर ट्रेडिंग एक कह लो कि उस पर बरकत नहीं है, वो एक तबाही करती है आपके पैसे की। ठीक हो गया, तो उसमें मत जाओ। शॉर्टकट्स मत ढूंढो कि हम जल्दी से अपने लॉस को रिकवर कर लेंगे, नहीं। एक लॉन्ग टर्म अपने सामने विजन रखो। आज 2022 का जून का महीना है, ठीक है, मई जून चल रहा है। आप 2025 के दिसंबर तक का टाइम रखो कि हमने ये 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है और इस मार्केट से अच्छे प्रोजेक्ट स्टडी करके उनमें से कोशिश करनी है 10x 20x इवन कि 100x का गेन हम ले सकें। ठीक हो गया। दूसरा है, डू नॉट फोमो इन ऑन एवरी रैली। मोस्ट रैलीज गेट सोल्ड ऑफ इन बियर मार्केट्स। फोमो में मत आओ यहाँ पे। अब एक कॉइन आप देख रहे हो, आजकल कॉइन पंप हो रहे हैं। अभी कल बेल कॉइन 300% पंप हुआ, इसी तरह 100% 50% कॉइन पंप हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, अच्छा यार ये पंप हो रहा है, अब इसको और जाने दो ऊपर। नहीं, जो कॉइन आपका पंप हो गया उसको सेल करो। अगर आप लॉस में भी हो थोड़ा सा, अगर आपने हाई पे बाइंग की हुई है, थोड़ा सा पार्ट वहाँ पे सेल कर दो। नीचे आएगा, नीचे गिरना ही गिरना उसने, चूँकि बियर मार्केट है, वॉल्यूम नहीं है इतना, तो नीचे गिरेगा, आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपकी जो एवरेज बाइंग है वो नीचे आएगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है अपने लॉस को जल्दी रिकवर करने का। तो इसमें आपने फोमो नहीं करना बिल्कुल भी। चलती हुई ट्रेंड में एक कॉइन पंप हो रहा है, उसके अंदर ऐड नहीं होना, वरना बहुत बुरे तरीके से स्टक हो जाओगे। तीसरा, पे अटेंशन टू द बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल। हाँ, डोमिनेंस लेवल को हमेशा आपने देखना है कि डोमिनेंस कितनी है। अगर डोमिनेंस बढ़ रही है, आल्ट कॉइन से दूर हो जाओ, ओनली इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। अगर डोमिनेंस गिर रही है तो फिर आप आल्ट कॉइन की तरफ जा सकते हो। Sport line become less useful in bear market. Resistance hold very strongly in such time. बाज़ दफ़ा इसमें अब बुल मार्केट में क्या होता है कि रेजिस्टेंस टूटती चली जाती है चूँकि वॉल्यूम आ रहा होता है। बियर मार्केट में क्या होता है, स्पोर्टें टूट रही होती हैं, जो स्पोर्ट्स होती हैं वो टूट रही होती हैं। जैसे अभी BTC 30,000 पे आया, सब कह रहे थे बस ये यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। मैं कह रहा था नहीं, ये बॉटम नहीं है। बॉटम हमारा नीचे लग सकता है 14 से 17,000 या 22,000 के पास आसपास कहीं बॉटम लग सकता है। मेंटली तौर पे हम प्रिपेयर हैं कि वहाँ पे कहीं बॉटम होगा, यहाँ बॉटम नहीं है। क्यों? क्योंकि 30,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, लेकिन वो टूटी। आपने देखा किस तरीके से टूटी है, और अब वो एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। 30 के ऊपर BTC जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना, एक हार्ड रेजिस्टेंस बनी हुई है। और जब तक BTC अंडर 50 है, हम इसको बुल मार्केट में कंसिडर नहीं करेंगे। 50 के ऊपर मार्केट में एक फोमो आएगा और BTC अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। बाकी इस साल के एंड तक मे भी अभी चांसेस हैं कि हम एक नया टॉप देखें, लेकिन हमें मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना है कि हम 2025 के दिसंबर तक अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, स्टार्ट टू ट्रेड विद अ स्मॉल कैपिटल, फोकस ऑन परफेक्टिंग योर रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग सिस्टम। यानी कि आपने इस बियर मार्केट में जब ट्रेड लेनी है तो सारे फंड से ट्रेड नहीं ले लेनी, या ज़्यादा कॉइन में छलांगे नहीं लगा लेनी। सिर्फ एक साफ कॉइन पकड़ो जो BTC के साथ मूव हो रहा है, लाइक इथेरियम या हाई कैप कॉइन जैसे डॉट है, ठीक है, आप इनको कैच करो और इसमें ट्रेड करो, और सिर्फ छोटे फंड से करो। अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो $1,000 का है, $200-300 से ट्रेड करो, बाकी फंड अपना बैकअप के लिए संभाल के रखो। उसके बाद, ऑलवेज हैव स्टॉप लॉस एंड TPs इन प्लेस। हमेशा बियर मार्केट में विक्स ज़्यादा लगती हैं, ऊपर की नीचे की, तो अपना TP यानी टेक प्रॉफिट भी आपने एडवांस बिड लगा के रखनी है। और स्टॉप लॉस जो आपने लगाया है ट्रेड में कि इस पॉइंट पे मेरी ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी, वो भी आपने लाजमी एडवांस में पुल करके रखना है, ताकि अगर ऊपर नीचे की विग आती है, अगर खतरनाक डंप आ रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, थोड़ा लॉस करके बाहर निकल जाओ, नीचे से अगेन बाय कर लेना, लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो टेंशन हो जाएगी। हाँ, पुराना टाइम था, हम स्टॉप लॉस मैंने भी कभी ट्रेड में यूज़ नहीं किया था, लेकिन आजकल की मार्केट में स्टॉप लॉस ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा हैवी पंप और डंप्स आपको नज़र आते हैं। इसी तरीके से आपने टेक प्रॉफिट लगा के रखना है, ताकि ऊपर की अगर विग आती है तो हमें एक हमारा ऑर्डर जो ट्रिग हो जाए और हमें प्रॉफिट जो हमारा बुक हो जाए। ट्राई ट्रेडिंग और हायर टाइम फ्रेम इन सच टाइम। कोशिश करो कि हायर टाइम फ्रेम की जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है उसको फॉलो करते हुए शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लो। फॉर एग्जांपल, आप 4 आवर का चार्ट देख रहे हो, 4 आवर का चार्ट में जो सपोर्ट बनी हुई है, रेजिस्टेंस बनी हुई है, उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में आप ट्रेड करो 1 आवर के चार्ट के 1 आवर के टाइम फ्रेम के लिहाज से, उस टाइम फ्रेम के चार्ट को देख के। यानी बड़ा टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के अपने माइंड में बना लो कि इतना जोन है मेरे पास, और इस जोन के अंदर मैंने ट्रेड करनी है, और इस जोन को मार्केट जो रिस्पेक्ट दे रही है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल आज की अगर मैं बात करूं तो इथीरियम को अगर हम देखें तो 1825 उसने हाई लगाया और कल का जो लो था तकरीबन उसका 1750 के बाद वो नीचे नहीं आया। तो 1750 से 1825 का एक जोन है बनाया हुआ है इथीरियम ने। तो अगर इस जोन को 2 से 3 बार मार्केट इसी जोन में प्ले करेगी, ठीक है, 1750 से ऊपर उठेगी और 1825 तक जाएगी, 1820 तक जाए, तो आपने जोन क्या बना लिया, 1750 से 1800 का बीच का मेरा जोन है। 1750 पे आपने बाइंग करनी है, 1800 पे जाकर सेलिंग कर देनी है, अब मार्केट के दोबारा नीचे गिरने का वेट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने मार्केट में प्ले करना होता है, बियर मार्केट में। तो ये मेन जो थे हमारे इस बियर मार्केट को सर्वाइव करने की चीज़ें थी। बाकी इस मार्केट में कोशिश करो DCA करो, डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, सिर्फ टॉप के प्रोजेक्ट में रहो, घटिया प्रोजेक्ट से दूर रहो और इसमें फियर से बचो। मानता हूँ कि सबका पोर्टफोलियो डाउन होगा, कोई स्ट्रक हुआ होगा, परेशानी नहीं लेनी, घबराना नहीं। अगर अच्छे प्रोजेक्ट है, अगर आपके पोर्टफोलियो में शिट कॉइन भी हैं, आप किसी बुरे प्रोजेक्ट में फंसे हुए, उसको देखो आपने होल्ड तो करना है, उसको सेल करके टॉप के प्रोजेक्ट में आ जाओ। उसका क्या फ़ायदा है कि वो जो कॉइन आप शिट कॉइन होल्ड करके बैठे हो उसकी गारंटी नहीं है कि वो उठेगा, लेकिन इस टॉप के प्रोजेक्ट की गारंटी है कि वो लाजमी BTC के साथ परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। बाकी न्यू जो हाल्विंग है वो इंशाल्लाह ताला हमारी होगी मार्च 2024 में, और मेरे एनालिसिस के मुताबिक इंशाल्लाह हम दिसंबर 2025 तक एक BTC का नया टॉप देखेंगे। और इस दफ़ा का जो नया टॉप होगा मिनिमम $1 लाख से $1,50,000 तक मिनिमम होगा। इसके ऊपर $2,50,000 भी जा सकता है। तो ये मेरी खुद की रिसर्च है, खुद की प्रेडिक्शन है। बाकी देखते हैं वक्त कैसे साबित करता है। मैंने आपको उस टाइम भी कहा था जब BTC 3,000 पे था कि BTC 2021 में इंशाल्लाह 50,000 का मार्क क्रॉस करेगा, और आपने देखा कि BTC ने वही कर दिखाया। और इंशाल्लाह इस बार भी BTC आपको इन लेवल को टच करता हुआ नजर आएगा। बाकी मार्केट है, खुद की रिसर्च कीजिएगा। आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र, मेरा काम आपको गाइड करना है, आपको इस मार्केट में एक इस तरीके से खड़े रखना है कि आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर इसमें ब्राइट बना सको। अपनी आने वाली नस्लों का आपका ये फ्यूचर है, इसको ब्राइट बना सको। खुदारा इस फाइनेंशियल मार्केट को, ये क्रिप्टो मार्केट है, इसमें बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इसको फ्यूचर ट्रेडिंग के सामने रखते हुए या फ्यूचर ट्रेडिंग को इस्तेमाल करते हुए इस फ्यूचर अपने को ख़राब मत करो। आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, हाई लेवरेज रखते हो, लिक्विडेट हो जाते हो, फंड जीरो हो जाता है, एट द एंड मार्केट को गालियाँ देते हुए मार्केट से निकल जाते हो। कसूर मार्केट का नहीं है, कसूर आपका है। बहुत से अच्छे जो सॉलिड कंट्रीज हैं जो इसको क्रिप्टो को पहचान रहे हैं, वो फ्यूचर ट्रेडिंग पे वैसी पाबंदी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग ने इस मार्केट का बेड़ा गर्क किया हुआ है। या आप देखते हो विग्स आती हैं, लिक्विडेशन होती है, जब दिल चाहता है विग्स लग जाती है किसी कॉइन में, अब लोग लिक्विडेट हो जाते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा नशा पड़ा हुआ है कि वो छोड़ते ही नहीं है। तो स्पॉट ट्रेडिंग करो, अच्छी कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करो, इंशाल्लाह ताला आई होप आपको अगला जो बुल रन है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। बाकी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में टॉप के प्रोजेक्ट्स आपसे शेयर करूंगा, जिसमें आपकी आज की इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम के एक अच्छा गेन आपको दे देगी। तो खुद की रिसर्च भी कीजिएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस लेक्चर से अगर आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।